जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वीकली करंट अफेयर्स की क्लास में। मैं हूं आप सभी का राजा गुप्ता। और दोस्तों आज हम यहां पे 28 अक्टूबर से लेकर 3 नवंबर 2024 के इंपॉर्टेंट वीकली करंट अफेयर्स को यानी साप्ताहिक करंट अफेयर्स को कवर करने वाले हैं। और ये जो आपकी क्लास है वो हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है। भारत के सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट ये करंट अफेयर्स की क्लास आप सभी देख रहे हैं। और आज जो आप क्लास नंबर देख रहे हैं 1065 नंबर की क्लास देख रहे हैं। भारत के सभी एग्जाम्स के लिए यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, स्टेट एग्जाम, वनडे एग्जाम, जितने एग्जाम आपके दिमाग में आ रहे हैं सारे एग्जाम्स में करंट अफेयर्स पूछा जाता है। और आपकी ये रामबाण क्लास है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। उससे पहले मैं आपको मोटिवेशन थॉट देता हूं। अब आप बोलेंगे सर रोज मोटिवेशन क्यों जरूरी है? आप जैसे डेली खाना खाते हो तो आपकी फिजिकल नीड पूरी होती है, उसी प्रकार से दोस्तों हमारी जो मेंटल हेल्थ होती है, हमारी जो इमोशनल हेल्थ होती है, उससे भी पॉजिटिव एनर्जी की जरूरत होती है। केवल आप उस समय मोटिवेट ना हो जिस समय मैं आपको सुबह मोटिवेट करता हूं। आपको हर समय आपके दिमाग में एक ऐसा पॉजिटिव विचार रखना होगा, हर समय आपके दिमाग में पॉजिटिव विचार चलना चाहिए। इसे ही मोटिवेशन कहते हैं, इसे डिसिप्लिन कहते हैं। ठीक है, अगर आपने अनुशासन बना लिया तो आपको मोटिवेशन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, क्योंकि आप वही काम रोज कर रहे हो, बेहतर तरीके से कर रहे हो, तो आपको एक्सटर्नल एफर्ट की जरूरत नहीं है। मोटिवेशन की जरूरत उसको होती है जो बार बार राह से भटकता है। ठीक है, तो आप सभी डिसिप्लिन से काम करें, अपने फिक्स टाइम पे काम करें। मेहनत तो करनी पड़ेगी, कुछ पाना है तो। विश्वास वह शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में प्रकाश लाया जा सकता है। आपको सेल्फ कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा कि एक दिन आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे और डेफिनेटली प्राप्त करेंगे। आपको सब कुछ मिलेगा और मैं कहता हूं आप प्राप्त करोगे अगर आप विश्वास करोगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। चलिए, वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक की हम बात करेंगे। 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो देखिए, ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स में भारत का स्थान 176 रहा है। भारत को 176 प्लेस मिला है। काफी बुरा परफॉर्मेंस रहा है इस खासकर इस इंडेक्स में। आइए जानते हैं कि इसे कौन जारी करता है। द गोल्डमैन सोननफेल्ड स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी एंड क्लाइमेट चेंज। दूसरा है बेन गुरियन यूनिवर्सिटी ऑफ द नेगेव जो कि इजराइल का है। और तीसरा biodb.com जो कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ये यहां पे जारी करता है इस इंडेक्स को। पहली बार इंडेक्स जारी किया गया है, 180 कंट्रीज में इंक्लूडेड है। सबसे पहला पोजीशन लग्जमबर्ग का है। और यहां पर हम भारत को इतने बुरे स्थान पर क्यों देखते हैं? क्योंकि भारत का जो लैंड मैनेजमेंट है वो बहुत इनएफिशिएंट है और लगातार बायोडायवर्सिटी को लेकर के थ्रेट भी है। क्लियर है? सबसे यहां पे टॉप परफॉर्मिंग लग्जमबर्ग एस्टोनिया है। सबसे बेकार परफॉर्म करने वाला जो देश है वो किरीबाती है। दूसरा क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर रहा। सुल्तान जोहर कप जूनियर हॉकी टूर्नामेंट में भारत ने कौन सा मेडल जीता है? तो सुल्तान जोहर कप में भारत का जो यहां पर ब्रॉन्ज मेडल भारत ने जीता है, यानी कांस्य पदक भारत ने यहां पे जीता है। ठीक है, तो भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने मलेशिया में हुआ है सुल्तान जोहर कप, उसमें भारत ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। भारत ने किसको हराया है? भारत ने न्यूजीलैंड को शूट आउट में हराया 3-2 से और थर्ड प्लेस प्राप्त किया है। और ये मलेशिया में होता है। यहां पे फर्स्ट प्लेस पे अगर आपसे पूछा जाए तो ग्रेट ब्रिटेन था और सेकेंड प्लेस पे ऑस्ट्रेलिया था। टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन रिसेंटली में कहां पर किया गया है? तो टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का जो उद्घाटन है दोस्तों ये बड़ोदरा में किया गया। बड़ोदरा कहां पर है? गुजरात में है। देखिए, स्पेन के प्राइम मिनिस्टर भारत की यात्रा पर आए हुए थे, आप यहां पर देख सकते हैं। और हमारे भारत के डिफेंस मिनिस्टर भी हैं। तो इसका उद्घाटन पीएम मोदी जी और स्पेन के प्राइम मिनिस्टर पेड्रो सांचेज ने किया है। क्लियर है? यहां पे क्या होगा, इस कॉम्प्लेक्स में C-295 विमान का असेंबली लाइन होगा, यानी इसके सारे पार्ट्स यहीं पे जोड़े जाएंगे। तो C-295 क्या है? तो यह एक मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, यानी सैन्य परिवहन विमान है। युवा आपदा मित्र योजना के तहत कितने वॉलंटियर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी? तो युवा आपदा मित्र योजना के तहत 2 लाख से ज्यादा यहां पर ट्रेनिंग दी जाएगी। कितना? 2 लाख से ज्यादा युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि किसी समय डिजास्टर के समय, ताकि किसी आपदा के समय हम यहां पे अलर्ट रहें और हम इनकी मदद से सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। 2016 में आपदा मित्र योजना स्टार्ट की गई है और इस सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। युवाओं को आपदा के समय लोगों के लिए मदद के लिए यहां पे ट्रेनिंग किया जा रहा है, यहां पे प्रशिक्षित किया जा रहा है। ठीक है, चलिए दोस्तों, यहां पे अगला क्वेश्चन ये रहा
पीएम मोदी जी ने कितनी लागत की स्वास्थ्य परियोजनाओं का शुभारंभ और उद्घाटन किया है? तो रिसेंटली में पीएम मोदी जी ने 12,850 करोड़ रुपए का परियोजनाओं का यहां पे उद्घाटन किया है। तो दोस्तों धन्वंतरी जयंती और 9वां आयुर्वेद दिवस है, उसी अवसर पर 12,850 करोड़ रुपए की लागत का हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड बहुत सारी योजनाओं का इन्होंने यहां पे नींव रखी, उद्घाटन किया, शिलान्यास किया है। बैलन डी'ओर अवार्ड रिसेंटली में किसने जीता? देखिए फुटबॉल के क्षेत्र में सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है बैलन डी'ओर अवार्ड, जो कि फ्रांस की पत्रिका उसके द्वारा यह अवार्ड दिया जाता है। और यहां पे रॉड्रिगो हर्नांडेज कैस्केंट, इनको यहां मिला है बैलन डी'ओर अवार्ड। ठीक है, इसके अलावा महिला कैटेगरी में अवार्ड किसको मिला है? एताना बोनमाती को मिला है, जो कि बार्सिलोना स्पेन से बिलोंग करती है। ये भी जो आप यहां पर रॉड्रिगो हर्नांडेज कैस्केंट देख रहे हैं, ये भी स्पेन से बिलोंग करते हैं, मैनचेस्टर सिटी के लिए खेलते हैं। देश की पहली हेली एम्बुलेंस जो मेडिकल सेवा संजीवनी, इसकी शुरुआत कहां से की गई है? तो देश की सबसे पहली संजीवनी नाम की जो हेली मेडिकल सेवा है वो उत्तराखंड में स्टार्ट की गई है। अब इसकी मदद से क्या होगा? तो इसकी मदद से अगर किसी प्रकार का कोई दुर्घटना होता है, एक्सीडेंट होता है, या किसी को हार्ट अटैक आता है, या किसी को किसी प्रकार की हेल्थ इमरजेंसी आती है, तो तुरंत उसको उपचार मिलेगा, हेलीकॉप्टर के माध्यम से उसे हॉस्पिटल यहां पे पहुंचाया जाएगा ताकि उसकी जान बचाई जा सके। और ये जो फैसिलिटी है एम्स ऋषिकेश के द्वारा स्टार्ट की गई है। क्लियर है? गृह मंत्री अमित शाह ने जनगणना भवन में किस महापुरुष की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो दोस्तों आपको बता दूं 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती मनाई गई थी, और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती के अवसर पर जनगणना भवन में जो हमारे महापुरुष हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, यहां पर फूल माला अर्पण कर रहे हैं देश के गृह मंत्री। दोस्तों एक साथ 25 लाख दिए जलने का गिनीज रिकॉर्ड किसके पास है, यानी कहां पर बना है? तो एक साथ 25 लाख दिए जलाने का रिकॉर्ड बनाया है अयोध्या ने। ठीक है, अयोध्या में एक साथ 25 लाख दिए जलाए गए, और यहां पे 1121 जो वेदाचार्य, जिनको वेद का नॉलेज है, उन्होंने मिलकर के यहां पे आरती भी करी है। ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है। आप देखिए अयोध्या जो है सरयू नदी किनारे है, यहाँ पे 55 घाट है, और यहाँ पे 25,12,585 दीप जलाए गए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मेजर रालिंग नाव बॉब खातिंग वीरता संग्रहालय का उद्घाटन किया है। ये कहां पर किया है इसका उद्घाटन? तो तवांग अरुणाचल प्रदेश में इसका उद्घाटन हुआ है। तवांग अरुणाचल प्रदेश में इसका उद्घाटन किया गया हमारे देश के रक्षा मंत्री के द्वारा, वीरता संग्रहालय। आप यहाँ पे रालिंग नाव खातिंग को देख सकते हैं। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब चल रहा था उस समय इन्होंने ब्रिटिश सरकार की मदद की थी, क्योंकि भारत में ब्रिटिश सरकार थी, और मिलिट्री क्रॉस से भी इनको सम्मानित किया गया। अभ्यास वज्र प्रहार 2024, ये जो अभ्यास है किस देश में रिसेंटली में ऑर्गेनाइज किया गया है? तो अभ्यास वज्र प्रहार को अमेरिका में रिसेंटली में ऑर्गेनाइज किया गया। अमेरिका इसका सही आंसर होगा। 2 नवंबर से स्टार्ट हुआ, ये 22 नवंबर तक चलेगा। 15th एडिशन है, भारत अमेरिका के बीच में अभ्यास होता है। डॉक्टर विवेक देवराय का रिसेंटली में निधन हो गया है। ये कौन थे? तो डॉक्टर विवेक देवराय अर्थशास्त्री थे, इकोनॉमिस्ट थे, जो अब हमारे बीच में नहीं रहे। आइए विवेक देवराय को यहां पर देखते हैं, ये है इकोनॉमिस्ट। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर मोदी की आर्थिक सलाहकार परिषद के भी अध्यक्ष रह चुके हैं। ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका के द्वारा दुनिया का टॉप सेंट्रल बैंकर किसे चुना गया है? तो दोबारा से हमारे देश के जो वर्तमान के आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत साहब जी, तो शक्तिकांत दास को दोबारा यहां पर ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका के द्वारा टॉप सेंट्रल बैंकर चुना गया है। अमेरिका में ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका जिसके द्वारा इनको लगातार टॉप सेंट्रल बैंकर चुना गया है। दोस्तों यहां पर जितने भी हमारे नए छात्र हैं उनको मैं नॉलेज दे दूं कि स्टडी कर एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आपको क्या क्या फैसिलिटी मिलती है, क्योंकि आप नए हैं और आपको गाइड करना मेरी जिम्मेदारी है। तो डेली करंट अफेयर्स या फिर वीकली करंट अफेयर्स जो आप क्लास यहां पर देख रहे हैं, इसकी पीडीएफ आपको ठीक आधे घंटे के बाद मिल जाएगी। आप ई बुक्स में जाना, आप टेस्ट सीरीज में जाना, आप टेस्ट पास में जाना। तो ई बुक्स में आप जाओगे तो मंथली करंट अफेयर्स आप यहां पे प्राप्त कर सकते हो। जनवरी से लेकर के पूरा आपका नवंबर तक की मंथली करंट अफेयर्स आपको सब कुछ मिल जाएगा, अक्टूबर तक। तो हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में मिलेगा। जो भी मैं टॉपिक वाइज क्लास ले रहा हूं ना, जैसे मैंने कल मिलिट्री एक्सरसाइज ली थी, इंडेक्स लिया था, साइक्लोन लूंगा, वो पीडीएफ आपको यहां पे मिलेगा। ईयरली, हाफ ईयरली ई बुक्स, यानी आप बहुत सारी यहाँ पे 9 मंथ 10 महीने की करंट अफेयर्स की बुक प्राप्त कर सकते। देखिए करंट अफेयर्स अक्टूबर मंथ की है, आप जाकर के अभी डाउनलोड करिए
डाउनलोड करने के बाद आप प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा, बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव है। अगर यही बुक मैं प्रिंट आउट करके भिजवाऊंगा आपको तो ये आपको महंगी पड़ेगी, ठीक है। आप फोटो कॉपी निकलवा लोगे तो ये सस्ती पड़ेगी, क्लियर है। तो फोटो कॉपी में आपको यहाँ पे 40 रुपए के कॉस्ट आता है फोटो कॉपी कराने में, तो आप इसको बुक को फोटो कॉपी करा लेना। डेली टेस्ट दे सकते हो, 100 क्वेश्चन का टेस्ट है वीकली करंट अफेयर्स का। और आज आपको पेज नंबर 23-24 पढ़ के आना है स्टैटिक जीके बुक का, आपका ये भी टेस्ट होगा। मंथली करंट अफेयर्स का आप हर महीने का टेस्ट दे सकते हो, जनवरी से लेकर के पूरा आपका अक्टूबर महीने का अपलोडेड है। 3000 प्लस टेस्ट आपको टेस्ट पास में मिलते हैं। राजा गुप्ता करंट अफेयर हमारा टेलीग्राम चैनल है, राजा गुप्ता _ऑफिशियल मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे पर्सनली इसमें मैसेज कर सकते हैं, किसी प्रकार की आपको कोई समस्या हो तो आप मुझे बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 आप सभी के स्क्रीन पर ही रहा। मिस ग्रैंड इंटरनेशनल का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन बन चुकी है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए ये अवार्ड मिला रेचल गुप्ता को मिला है। किसे मिला है? रेचल गुप्ता ने मिस ग्रैंड इंटरनेशनल का खिताब जीता है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, पंजाब की जालंधर की रहने वाली है रेचल गुप्ता। और ये जो कंपटीशन था थाईलैंड के बैंकॉक में आयोजित किया गया था, मिस ग्रैंड इंटरनेशनल का खिताब। पीएम मोदी ने किस राज्य में भुज नलिया रेलवे लाइन की गेज रूपांतरण परियोजना राष्ट्र को समर्पित करी है? तो जो भुज नलिया रेलवे लाइन है, यहां पर गेज को मॉडिफाई किया है और गुजरात इसका सही आंसर हो जाएगा। गुजरात इसका सही आंसर हो जाएगा। 101.4 किलोमीटर लंबी रेल लाइन परियोजना यहां पर आप देख सकते हैं 100 करोड़ रुपए की लागत से पूरी हुई है। किस रोग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए सरकारी कार्यालय को लाल रंग से रोशन किया गया है? तो जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स थे उनको डिसलेक्सिया, जो एक प्रकार की मानसिक बीमारी है, जो आपकी मेंटल बीमारी है, तो डिसलेक्सिया को बताने के लिए पूरे जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेस थे उनको लाल रंग से प्रदर्शित किया गया। आप यहां पे मेरे पीछे राष्ट्रपति भवन देख रहे हैं, हमारी पार्लियामेंट, इंडिया गेट और बहुत सारे सरकारी कार्यालयों को लाल रंग से यहां पे रोशन किया गया ताकि डिसलेक्सिया के बारे में यहां पे जागरूक किया जा सके। तो ये एक मेंटल इलनेस है, इसमें जो व्यक्ति इस पे पीड़ित होता है, किसी भी एज में हो सकता है, वो पढ़ने में, लिखने में और बोलने में, उसको याद करने में तकलीफ होती है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल किस देश की यात्रा पर गए हैं, आपसे पूछा जा रहा है। तो ये सऊदी अरब की यात्रा में रिसेंटली हमारे देश के ये जो मंत्री हैं, ट्रेड एंड कॉमर्स मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं, ये 2 दिन की यात्रा पर गए हैं, जहां पर भारत और सऊदी अरब के बीच में बहुत सारे आयामों पे समझौता होगा, जैसे कि व्यापार है, निवेश है और आर्थिक सहयोग है। स्वावलंबन 2024 इस प्रदर्शनी का शुभारंभ कहां पर किया गया, आपसे पूछा जा रहा है। तो स्वावलंबन 2024 प्रदर्शनी का शुभारंभ मेरे प्यारे साथियों न्यू दिल्ली में किया गया, नई दिल्ली में किया गया है। तो यह एक भारतीय नौसेना का द्वारा ये किया गया नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण सेमिनार है। नेक्स्ट यहां पर देखते हैं पंजाब नेशनल बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ कौन बनाए गए हैं। तो पंजाब नेशनल बैंक के जो मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ बनाए गए हैं, इनका नाम है अशोक चंद्रा। क्या नाम है इनका? अशोक चंद्रा इनका नाम है। तो अशोक चंद्रा अतुल गोयल के स्थान पर बनाया गया। अशोक चंद्रा इसके पहले कैनरा बैंक के सीईओ थे, अब इनको नया जिम्मेदारी मिल गया है। अब ये अतुल गोयल के स्थान पे पीएनबी के मैनेजिंग डायरेक्टर बनाए गए हैं। राष्ट्रपति भवन में इनमें से किसकी प्रतिकृति लगाई गई है? तो राष्ट्रपति भवन में जो प्रतिकृति लगाई गई है दोस्तों, यह है कोणार्क चक्र की। कोणार्क चक्र आप यहां पर देखिए, तो राष्ट्रपति भवन के ठीक सामने और कई जगहों पर एक कोणार्क चक्र लगाया गया जो हमारी संस्कृति को प्रदर्शित करता है। जब भी कोई विदेशी आएगा तो उसको यहाँ पे कोणार्क चक्र के बारे में पता चलेगा, सन टेम्पल के बारे में पता चलेगा जो आपको उड़ीसा में देखने को मिलेगा। दुर्गेश अरण्य प्राणी उद्यान किस राज्य में है जो आईजीबीसी सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला भारत का पहला चिड़ियाघर बनेगा? तो ये हिमाचल प्रदेश में है। कहां पर है ये? हिमाचल प्रदेश में है। आप यहां पर इसको ये सर्टिफिकेट क्यों दिया गया ये भी समझा देता हूं। तो इसलिए सर्टिफिकेट दिया गया है क्योंकि इन्होंने पर्यावरण के अनुकूल जो अपने आसपास का एनवायरनमेंट बनाया है, जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए अच्छा है। बांग्लादेश ने किस देश को हरा करके सैफ महिला चैंपियनशिप 2024 को जीत लिया है? तो बांग्लादेश ने यहां पर किसे हराया है? नेपाल को हरा करके इस चैंपियनशिप को जीता है। और ये जो कंपटीशन था दोस्तों, ये नेपाल में ही ऑर्गेनाइज किया गया। तो सैफ महिला चैंपियनशिप का आयोजन नेपाल में किया गया है। बांग्लादेश ने नेपाल को 2-1 से हराया है। और फाइनल मुकाबला कहां हुआ? नेपाल के काठमांडू में दशरथ स्टेडियम में खेला गया है।
गरुड़ शक्ति अभ्यास 2024 भारत और किस देश के बीच में शुरू हुआ है? देखिए गरुड़ अगर मैं बोलूं तो भारत और फ्रांस है, लेकिन गरुड़ शक्ति मैंने लगा दिया तो आपको याद रखना है कि गरुड़ शक्ति अभ्यास भारत और इंडोनेशिया के बीच में हुआ। भारत और इंडोनेशिया के बीच में, और 9th एडिशन हुआ, 1 से लेके 12 नवंबर के बीच तक होगा। और ये कहां पर हो रहा है? जकार्ता इंडोनेशिया में हो रहा है, सिजानतुंग नाम की जगह पर। नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत, नमो ड्रोन दीदी योजना के माध्यम से कितनी महिला स्वयं सहायता समूह को ड्रोन प्रदान किए जाएंगे? तो जो सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप है उनको 14,500 ड्रोन दिए जाएंगे ताकि वो महिलाओं को शिक्षित कर सकें और इसका इस्तेमाल हमारे कृषि उत्पादन में पेस्टिसाइड्स और उसके छिड़काव के लिए, इरिगेशन के मतलब इसको ऐसा यूज कर सकते हैं कि हमारे कृषि का उत्पादन बढ़ सके। ठीक है, 1261 करोड़ रुपए हम खर्च कर रहे हैं और कृषि किसान कल्याण विभाग के द्वारा यह स्कीम स्टार्ट की गई है। हाल ही में खेल मंत्रालय ने किस पुरस्कार को रिसेंटली में बंद कर दिया है? तो खेल मंत्रालय ने रिसेंटली में ध्यानचंद लाइफ टाइम पुरस्कार को बंद कर दिया है। ध्यानचंद लाइफ टाइम पुरस्कार की जगह पर अर्जुन लाइफ टाइम पुरस्कार स्टार्ट किया है। WTT चैंपियंस इवेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली सबसे पहली भारतीय कौन बन चुकी है? तो इनका नाम है मनिका बत्रा। क्या नाम है इनका? मनिका बत्रा यहां पर WTT चैंपियंस इवेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बन चुकी हैं। इमर्जिंग एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो इमर्जिंग एशिया कप 2024 का खिताब हमारे प्यारे भारत इंडिया ने जीत लिया है। ठीक है, गलत। हम देख रहे थे कि आप लोग सही बताते कि नहीं। तो इसे किसने जीता है? अफगानिस्तान ने जीता है। इमर्जिंग एशिया कप अफगानिस्तान ने जीता है। क्लियर है? अफगानिस्तान ने पहली बार इस चैंपियनशिप को अपने नाम किया है। ओमान में ऑर्गेनाइज किया गया था 21 से लेकर 27 अक्टूबर के बीच में। अफगानिस्तान ने किसको हराया? श्रीलंका को हरा करके जीता है। अफगानिस्तान के सेदुकुल्ला अटल ये प्लेयर ऑफ द सीरीज यहां पे बने हैं। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सी रैंक दी गई है? तो वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के रूल ऑफ लॉ में भारत की रैंक 79 है। भारत 79 प्लेस पर है। देखिए यहां पर 142 कंट्रीज को इंक्लूड किया गया है। डेनमार्क इसमें सबसे पहले स्थान पर है। ये वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ इंडेक्स है, यानी किस प्रकार से भारत या फिर विभिन्न देशों में नियमों के हिसाब से देश चल रहे हैं, क्या नियमों का सही पालन किया जा रहा है कि नहीं। सबसे जो बुरा परफॉर्मेंस है वेनेजुएला का है, वो 142 प्लेस पर है। नेक्स्ट यहां पर देखते हैं चावल मिलर्स के लिए FCI शिकायत निवारण एप्लीकेशन को किसने लॉन्च किया है? तो इसे यहां पे प्रहलाद जोशी जी ने लॉन्च किया इस एप्लीकेशन को। जापान पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2024 में भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं? तो भारत ने यहां पे 24 मेडल जीते हैं। कितने मेडल जीते हैं? 24 मेडल जीते हैं। और आपको शिवराजन सोलाई मलाई का नाम जरूर याद रखना है, जिन्होंने 2 स्वर्ण पदक यहां पे जीते हैं। ICC भ्रष्टाचार निरोधक इकाई के अध्यक्ष रिसेंटली में कौन बने हैं? तो चेयरमैन बने ICC एंटी करप्शन यूनिट के सुमति धर्मवर्धन। क्या नाम है इनका? सुमति धर्मवर्धन इनका नाम है। श्री श्री रविशंकर किस देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्रदान किया गया? तो इनको प्रदान किया गया है फिजी का सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार इनको यहां पर दिया गया है। हाल ही में तूफान ट्रॉमी ने किस देश को सबसे ज्यादा प्रभावित किया है? तो तूफान ट्रॉमी ने किसको इफेक्ट किया? वियतनाम को इफेक्ट किया है। वियतनाम को इफेक्ट किया तूफान ट्रॉमी ने, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की मौत हो गई है। यह एक ट्रॉपिकल साइक्लोन है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा कितने पुलिस कर्मियों को केंद्रीय गृह मंत्री दक्ष पदक प्रदान किया गया है? तो 463 इसका सही आंसर हो जाएगा। 463 पुलिस कर्मियों को यहां पर अवार्ड दिया गया है। विशेष ऑपरेशन जांच खुफिया फोरेंसिक विज्ञान के क्षेत्र में अवार्ड दिया गया है। डेमचोक सेक्टर किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में जहां पे भारतीय सेना ने गश्त शुरू की है? तो डेमचोक सेक्टर कहां पर है? तो लद्दाख में है डेमचोक सेक्टर, और यहां पे भारत ने वापस से पेट्रोलिंग करना स्टार्ट कर दिया है। भारत और चाइना के बीच में जो टेंशन है वो खत्म हो चुका है लगभग, और यहां पे भारत वापस से और चाइना वापस से अपनी अपनी जगह पर पेट्रोलिंग करना स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए 2020 में भारत और चाइना के बीच में गलवान घाटी, आप देखेंगे मैंने आपको कल मैप में भी दिखाया था, गलवान घाटी जो है वो लद्दाख में अब रीजन आने लगा है। तो यहाँ पे झड़प हुई थी, उसके बाद से देपसांग और डेमचोक पर विवाद बढ़ गया था। गुजरात के सबसे बड़े अपशिष्ट ऊर्जा प्लांट का उद्घाटन कहां पर किया गया है? आपसे पूछा जा रहा है। तो ये कहां पर किया गया? अहमदाबाद में किया गया है। अहमदाबाद से
अहमदाबाद में किया गया है। तो जो आपका वेस्ट है उससे एनर्जी बनाई जाएगी, ऐसा प्लांट यहां पे तैयार किया है। केंद्रीय गृह मंत्री ने इसका उद्घाटन किया है। एक्सिस बैंक के एमडी और सीईओ कौन बनाए गए हैं? तो एक्सिस बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ अमिताभ चौधरी बनाए गए दोबारा से। अमिताभ चौधरी को एक्सिस बैंक की वापस से जिम्मेदारी दी गई है, फिर से इनको एमडी बनाया गया। 1 जनवरी 2025 से लेके 31 दिसंबर 2027 तक ये कार्यकाल में रहेंगे। सुकांत कदम ने जापान पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में कौन सा मेडल जीता है? तो सुकांत कदम ने गोल्ड भी जीता है और सिल्वर भी जीता है। यहां पे गोल्ड मेडल जो जीता है वो किस कैटेगरी में जीता है? तो जोड़ीदार इनके जो दिनेश रजाइया उनके साथ स्वर्ण पदक जीता है, और सिंगल्स में रजत पदक सिल्वर मेडल जीता। 2 मेडल इनको यहां पे मिले हैं। बर्डा वन्यजीव अभ्यारण्य और बर्डा जंगल सफारी, इसका उद्घाटन किस राज्य में किया जाएगा? आपसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों इसका उद्घाटन कहां पर किया जाएगा? गुजरात में इसका उद्घाटन यहां पर किया जाएगा। भारत ने अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 2023 में कितने मेडल जीते हैं? तो भारत ने अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में टोटल 9 मेडल यहां पे जीते हैं। कितने? 9 मेडल। और ये चैंपियनशिप हुई है अल्बानिया के तिराना में। कहां पर? अल्बानिया के तिराना में ये कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया गया। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के चेयरमैन कौन बने हैं? तो भारतीय विमानपत्तन यानी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन बने हैं विपिन कुमार। कौन बने हैं? विपिन कुमार इसका सही आंसर हो जाएगा। यहां पर मेरे पीछे विपिन कुमार आप देख सकते हैं, जिनको AAI का अध्यक्ष बनाया गया है। ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन के द्वारा भारत में सबसे बेस्ट बैंक का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो सबसे बेस्ट बैंक बना SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को सबसे बेस्ट बैंक का अवार्ड दिया गया है। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 31 अक्टूबर को हम नेशनल यूनिटी डे राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं। कौन सा देश 14 साल से कम आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क कैंसर उपचार उपलब्ध कराएगा? पूछा जा रहा है आपसे। तो ये जो देश है जो निःशुल्क कैंसर उपचार नेपाल प्रदान करेगा, क्योंकि एक रिपोर्ट बताती है जिसमें लगभग 22,000 बच्चे कैंसर की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। लुलू वाली दिवाली उत्सव का आयोजन कहां पर किया गया है? तो लुलू वाली दिवाली का जो आयोजन है रियाद में किया गया। रियाद इसका सही है। मानसी अलावत ने अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा मेडल जीता है? तो अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ब्रॉन्ज इसका सही आंसर हो जाएगा। और यहां पर ये जो चैंपियनशिप है ये कहां पर हुई है? तो ये राजधानी अल्बानिया की जो कैपिटल है तिराना, वहां पर हुई है। कहां पर हुई? तिराना में हुई। MP, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब और आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल, इन सब का स्थापना दिवस मनाया गया रिसेंटली में। तो 1 नवंबर को इन सभी का स्थापना दिवस मनाया गया, फाउंडेशन डे मनाया गया है। पक्के टाइगर रिजर्व किस राज्य में जहां पे तितली पार्क का उद्घाटन किया गया? तो पक्के टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश राज्य में है, जहां पे तितली पार्क का उद्घाटन किया गया है। आप ये तितली पार्क देख सकते हैं, स्पेशली बटरफ्लाइज के लिए किया गया है। सोहराई पेंटिंग का रिलेशन किस राष्ट्र से है, जिसको पीएम मोदी ने रूस के राष्ट्रपति को यहां पे गिफ्ट किया, भेंट किया है? तो सोहराई पेंटिंग का जो रिलेशन है वो झारखंड राज्य से है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने रशिया के राष्ट्रपति को गिफ्ट में दिया है सोहराई पेंटिंग। पेड्रो सांचेज किस देश के प्रधानमंत्री हैं जो भारत की पहली बार यात्रा में आए हुए थे? तो स्पेन के प्रधानमंत्री थे जो भारत की पहली बार यात्रा में आए हुए थे। 27 से लेकर 29 अक्टूबर के बीच में ये भारत की ऑफिशियल यात्रा पर थे। भारत और किस देश के बीच में व्यापार, संस्कृति, रक्षा पर सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए गए? तो जब वो आए इसके बाद भारत और स्पेन ने मिलकर के बहुत सारे समझौते किए हैं। भारत और स्पेन के बीच में व्यापार, संस्कृति, रक्षा पर सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए गए। कनक राजू कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो कनक राजू फोक डांसर थे, लोक नर्तक थे जिनका निधन हो गया है। और विशेषकर अगर आपसे पूछा जाए तो गुसाड़ी नृत्य के लिए जाने जाते हैं। इनका रिलेशन गुसाड़ी नृत्य से, इनको गुसाड़ी राजू भी कहा जाता है। इनका जन्म तेलंगाना में हुआ है। किस राज्य में देश के सबसे पहले लेखक गांव का उद्घाटन किया गया, यानी राइटर्स विलेज आप कह सकते हैं? तो राइटर विलेज का उद्घाटन आपसे पूछा जा रहा है। तो ये कौन सा जगह है? तो हिमाचल प्रदेश इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हिमाचल प्रदेश में कह रहा हूं, एक सेकंड रुकिएगा। हिमाचल प्रदेश, ये आप करेक्ट करिएगा, उत्तराखंड। ठीक है, तो उत्तराखंड में ये इसका उद्घाटन किया जा रहा है। देहरादून इसकी कैपिटल है। तो थाने गांव में देश का सबसे पहला लेखक गांव का लोकार्पण किया गया है।
IUCN का हैरी मेसल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो IUCN के द्वारा हैरी मेसल पुरस्कार असम के हैं विभव तालुकदार। विभव तालुकदार को हैरी मेसल अवार्ड यहां पे मिला है। क्लियर है? तो यहां पे जो स्पीसीज के कंजर्वेशन के लिए इनको अवार्ड दिया गया है। KS पुट्टस्वामी का रिसेंटली में निधन हो गया है, तो ये इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो KS पुट्टस्वामी पूर्व न्यायाधीश थे, अभी इनका निधन हो गया है। इनके जीवन के बारे में एक बहुत बड़ी विशेष उपलब्धि है, मैं आपको बता देता हूं। तो जो आधार स्कीम है उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल यानी संवैधानिक वैधता को चुनौती दी थी। इन्होंने कहा था कि हमारी राइट टू प्राइवेसी का हनन करता है आधार स्कीम, इस वजह से ये इन्होंने चुनौती इन्होंने दी थी। सीडीएस जनरल अनिल चौहान किस देश के ऑफिशियल यात्रा पर गए हैं? तो अल्जीरिया की ऑफिशियल यात्रा पर गए हैं। अल्जीरिया इसका सही आंसर हो जाएगा। स्पेन भारत फोरम का उद्घाटन कहां पर किया गया? तो स्पेन और भारत का फोरम का जो उद्घाटन है मुंबई में किया गया। कहां पर किया गया? मुंबई में किया गया। इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट इश्यूज पर डिस्कशन हुआ है। फोरम का मतलब ही होता है ऐसी जगह या बैठक जहां पर लोग बैठ करके बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढते हैं, बातें करते हैं। मुंबई में चौथा स्पेन भारत फोरम का उद्घाटन किया गया। किस देश के शोधकर्ताओं ने पृथ्वी से 5 गुना बड़ा नया ग्रह खोजा है? तो भारत के रिसर्चर्स ने 5 गुना बड़ा यहां पर एक्सोप्लैनेट खोजा है जो हमारे सोलर सिस्टम से बाहर है। इसका नाम रखा है T0I6651b। ये धरती का जो मास है उससे 60 टाइम बड़ा है और रेडियस से 5 गुना ज्यादा है। ठीक है। दुनिया का सबसे उन्नत ओपन सोर्स हिंदी AI मॉडल नंदा का अनावरण किसने किया है? तो नंदा का अनावरण MBZUAI ने किया है। इसका फुल फॉर्म होता है मोहम्मद बिन जायद यूनिवर्सिटी ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इन्होंने नंदा नाम का एक एडवांस ओपन सोर्स हिंदी लार्ज लैंग्वेज मॉडल यहां पे जारी किया है। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? मस्दर UAE में इसका हेडक्वार्टर है। भारतीय एयरटेल के CEO कौन बने? तो भारतीय एयरटेल के CEO, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शाश्वत शर्मा बने हैं। कौन बने हैं? शाश्वत शर्मा भारतीय एयरटेल के CEO बनाए गए हैं। क्लियर है? तो ये CEO बनाए गए 1 जनवरी 2026 से CEO पर अपॉइंट किए गए हैं। 7 जुलाई 1995 को भारतीय एयरटेल लिमिटेड की स्थापना की गई थी। तो आपने यहां पे सारे इंपॉर्टेंट 60 इंपॉर्टेंट वीकली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को पढ़ा है और ये पूरा जो सेशन था हमारा 25 मिनट्स में कवर हुआ। अब एक क्वेश्चन का आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स पे दीजिएगा। सुल्तान जोहोर कप जो कि जूनियर हॉकी टूर्नामेंट है, इसमें भारत ने कौन सा मेडल जीता? आपको इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स पे देना है। दोस्तों अगर आप सभी इस क्लास की PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड करिएगा, वहां पर आपको इस क्लास की PDF मिल जाएगी। और इसके अलावा साथियों आप इस बुक को फॉलो करना मत भूलिएगा। ये बुक है स्टैटिक जीके बुक, आप इसे घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं। आज पेज नंबर 23-24 का आप टेस्ट लगाइएगा। जिन्होंने नया बुक खरीदा है तो पढ़ के वो 1 से लेके 22 तक कवर कर लीजिएगा। आज 23 और 24 पेज पढ़ के आना है, आपका टेस्ट होगा और 100 क्वेश्चन का वीकली करंट अफेयर्स का टेस्ट होगा। ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है rajaGupta_official। अगर आपका कोई सजेशन है, अगर कोई आपको प्रॉब्लम है तो आप मुझे डायरेक्ट इस पे मैसेज कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का आपको समस्या आता पढ़ाई से रिलेटेड मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। और स्टैटिक जीके बुक जो है आप वेबसाइट से ऑर्डर कर सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स पे दिया गया है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेशन में। बहुत सारे इश्यूज आते रहेंगे, मैं आपको बता दूं कि हम डिस्कशन करते रहेंगे डेली जो आपको टॉपिक मिल रहा है। और कल हमने मिलिट्री एक्सरसाइज किया था, आज हम साइक्लोन करेंगे, वर्तमान में कौन क्या, ये टॉपिक वाइज किंग सीरीज चलती रहेगी। 10 मिनट किंग सीरीज भी आ रही है। इसके साथ साथ स्टैटिक जीके भी मैं पढ़ाऊंगा आपको। स्टैटिक जीके की भी टॉपिक वाइज क्लास आपकी चलती रहेगी। बर्निंग इश्यूज चलते रहेंगे, ट्रेंडिंग इश्यूज चलते रहेंगे। बस आप फॉलो करते रहिए राजा गुप्ता करंट अफेयर्स। वीडियो पसंद आया हो तो सभी दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।